मैं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम हर क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं आप तक सामने लेकर के आएं और आपको दिखाएं, आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो प्रस्तुत करें जिनको लेकर के आपको भी लगे कि नहीं, क्षेत्र के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही होती है। अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, ये बड़वारा विधानसभा क्षेत्र का गृह ग्राम कहा जाए कि विलायत कला, और विलायत कला से अंदर की ओर जब हम आते हैं तो छोटी विलायत के नाम से जाना जाता है ये विलायत खुर्द। आपको बताऊं कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर शिकायतों का दौर चल रहा होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें, चाहे सड़क की बात करें या फिर बिजली के ट्रांसफार्मर की, क्योंकि बिजली की व्यवस्था भी काफी हद तक यहाँ पर चौपट ही होती है। भाई ऐसा है कि यहाँ लगातार यह देखा जाता है, वर्ष लगभग कहा जाए कि 2 से 3 वर्ष बीतने के बावजूद यहाँ पर अंदर की गलियारों में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो जले हुए होते हैं। यानी कि अगर गांव के लोगों को बिजली की व्यवस्था चाहिए तो कहीं ना कहीं पर से कुछ ना कुछ करके अपनी बिजली व्यवस्था कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं इस गांव के किसान। मैंने आपसे कहा कि छोटी सी विलायत खुर्द, जिसे हम छोटी विलायत के नाम से जानते हैं, लगभग यहाँ 1000 से 1500 की आबादी होती होगी। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक मुख्य मार्ग आप देख पा रहे होंगे जो सीधे गांव की ओर जाता है, और एक दूसरा मार्ग जो कि बहुत पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से कहा जाए कि ब्लॉक लेवल पर इस सड़क के लिए एक मापदंड तय किया गया कि भाई अगर, क्योंकि इन सड़कों से जाने वाले, आवागमन करने वाले लोग कौन हैं? मजदूर और किसान। हम हर बार मजदूर और किसानों की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कि हमारे देश भर में अगर सबसे अधिक कोई पाए जाते हैं तो मजदूर और किसान ही, जिनके नाम पर आज तमाम राजनीतियां भी चल रही होती हैं, और राजनीतियों के साथ साथ वोट बैंक का सबसे बड़ा माध्यम भी होता है। अब वोट बैंक का सबसे बड़ा माध्यम होता है तो छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जब अगर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सिर्फ वोट बैंक कहा जा सकता है तो भाई तय है कि उनकी समस्याओं का निराकरण भी होना चाहिए। आपको बताऊं कि कटनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका रखने वाला हमारा बड़वारा विधानसभा क्षेत्र होता है, और बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिविटी के नाम पर देखा गया कई विधायक आए गए, और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे बसंत सिंह जी, और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बीरेन्द्र सिंह जी। भाई हमने उनसे भी चर्चा की कि अगर इस गांव के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। खासतौर पर यहाँ पर 2 मामलों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। 2 नहीं, यह कहा जाए कि 3 मामलों को लेकर के, जहाँ तीनों मामलों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। उन तीनों मामलों में सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर होते हैं यहाँ पर किसान, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। तो भाई सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं कितनी है और किस हद तक किसानों को जो है तो यहाँ पर सुविधाएं मिल रही होती हैं। तो अगर हम किसानों की सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं तो किसानों की सुविधाओं के लिए तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर के जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सा एक्शन लेना था, और जब विधायक यहाँ पर के एक्शन मोड में आते तो तय है कि बहुत सारे काम हो सकते थे। भाई जिस ग्रेवल मार्ग को आप देख पा रहे हैं तो यह ग्रेवल मार्ग नहीं, बल्कि कहा जाए कि आज धीरे धीरे करके यहाँ पर इस सड़क के आजू बाजू आबादी बसना शुरू हो जाती है। अगर हम और पास आपको लेकर के जाते और इस क्षेत्र का मुआयना अगर हम करते तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। हालांकि हम कल आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें कि कैसे और किन स्थितियों में यहाँ पर की सड़क होती है। तो यहाँ पर 2 सड़क है, एक तो गांव की ओर जाती है और दूसरा बाहर जो किसानों के लिए सरल सुगम एक माध्यम होता है आवागमन का, जहाँ पर किसान अपने चाहे अनाज की बात करें, कृषि संबंधित किसी भी विषय को लेकर के, तो इस दूसरे छोर की जो सड़क है यहाँ पर से किसानों का आवागमन होता है। अब भाई किसानों की सुविधाओं के लिए तो ऐसा है कि आज वर्तमान में सरकारों ने बहुत कुछ अपने वादे कर रखे हैं, बहुत सारी बातें कर रखी हैं, और सरकार के बाद जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो अगर आसपास के हम पूरे तमाम क्षेत्रों का मापदंड निकालें और यहाँ पर का एक आकलन निकालते हैं तो इसका आकलन करने के बाद हमारे पास एक गहराई वाली बात सामने आती है, और वो बात ये होती है भाई ऐसा है कि आजू बाजू पूरा खेती किसानी वाला क्षेत्र होता है, और खेती किसानी वाले इस क्षेत्र को देखने के बाद भाई ऐसा है कि यहाँ पर कोई नहर की व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही कोई स्टॉप डैम होता है कि जिससे किसानों को समय पर पानी मिलता रहे।
अब यहाँ पर अगर किसानों को बिजली और पानी की सुविधा चाहिए तो तय है कि बिजली व्यवस्था तो यहाँ पर पहुंच चुकी पानी के लिए, ऐसा कि महानदी का छोर होता है, लेकिन वो पानी किसानों तक पहुंचे कैसे? तो भाई जो अगर लोग पैसे से संपन्न है, यानी कि कहा जाए खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं जो पैसों से संपन्न होते हैं, तो उन्होंने अपने खेती किसानी करने के माध्यम से मजबूत बनाया। मजबूत बनाने से मेरा सीधा मतलब है कि गिनती के कुछ लोग ने यहाँ पर बोर सिस्टम कराया और पानी पाइपलाइन की सप्लाई के माध्यम से लोग अपनी बातों को, मतलब कहा जाए कि यहाँ पर के खेती किसानी करने वाले लोगों को जो है तो बुनियादी सुविधाएं, कहा जाए किराए के तौर पर पानी लेना वगैरह वगैरह, और आसपास के जो भी खेत हैं वहां तक पानी पहुंचाने का काम हो जाता है। लेकिन अगर हम बुनियादी सुविधा की बात करें तो भाई ऐसा कि किसानों के लिए तो नहर की व्यवस्था, स्टॉप डैम, जिससे पानी के का लेवल बराबर बना रहे और हर किसान तक पानी बराबर पहुंच सके, वो भी मुफ्त। तो अब ये वो सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। तो हमने कहा ना कि भाई अगर खेती किसानी करने वाले लोग हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी की सुविधा। पानी की सुविधा यहाँ पर ठप होती है। अब दूसरी तरफ आती है इस ग्रेवल मार्ग की बात। इस ग्रेवल मार्ग को लेकर के ऐसा नहीं कि कई बार प्रस्ताव नहीं बना, प्रस्ताव बना ग्राम पंचायत के माध्यम से दिया गया, कई बार क्षेत्रीय विधायकों को दिया गया कि भाई अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो किसानों के लिए आयात निर्यात आवागमन में काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास मुख्य रूप से पहुंच मार्ग व्यवस्थित ना हो तब हम क्या कर सकते हैं? तो पहुंच मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए तो ऐसा कि सड़कों को मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे तो आबादी बढ़ती जा रही है। अब ये खराटा बरहाटा मोड़ के नाम से ये जाना जाता है ये मार्ग। तो यहाँ पर से लगभग 2 से 2.5-3 किलोमीटर की का एक अंतराल होता है और पूरे आजू बाजू खेत होते हैं और कुछ धीरे धीरे बसाहट भी बसती जा रही है। भाई दूसरी तरफ अगर हम बिजली व्यवस्था की बात करते हैं तो बिजली व्यवस्था के नाम पर किसानों को कितना लाभ मिल रहा होता है? सरकार ने तो ठीक है अपनी योजना के तहत बहुत कुछ दे दिया, लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर हम धरातल पर झांकने का प्रयास करते हैं और उस धरातल का आकलन करते हैं, वहां पर का मापदंड निकालते हैं तो कितनी बेहतर व्यवस्था होती है। अब सपोज उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि इस छोटे से गाँव में बिजली के ट्रांसफार्मर जले हुए होते हैं, आए दिन कुछ न कुछ फॉल्ट होते हैं और लगभग ये कहा जाए कि अगर फॉल्ट हो रहे हैं तो तय कि बिजली को लेकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। भाई ऐसा है कि यहाँ पर अधिकारी का तबादला भी हुआ और नए अधिकारी आए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कि इस पर बिजली बिल भुगतान पर, जबकि यहाँ पर बुनियादी तौर पर सबसे पहले ट्रांसफार्मर बदलने की आवश्यकता थी। अगर इस गांव में हम कहें कि 3, 4, 5 जो भी ट्रांसफार्मर लगे हों उसमें से 1-2 ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर जले हुए होते हैं, उन ट्रांसफार्मर्स को बदला ही नहीं गया। दूसरी तरफ अगर हम एक तीसरे पायदान पर जब जाते हैं तो भाई अगर हम सड़कों की बात कर रहे हैं, गांव क्षेत्र के अंदर की हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, ये 3 व्यवस्थाएं मुख्य धारा से हमें जोड़ते हैं और मूलभूत सुविधाओं के आधार को मजबूत करती हैं। अब हम जब गांव के अंदर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जल निकासी के लिए कोई नाली की व्यवस्था नहीं होती है। पूरे गांव भर में सड़कों के हाल भी बदहाल होते हैं, तमाम कीचड़ युक्त सड़क होती है। तो अब इसके लिए जिम्मेदार हम किसे ठहरा दें? सरपंच सचिव को, या फिर जनपद लेवल के उन जनप्रतिनिधियों को, या फिर जनपद के उन अधिकारियों को? आखिर हम जिम्मेदार और दोषी किसे ठहरा दें? भाई ये बात तो पब्लिक को तय करना है, क्योंकि पब्लिक तो भागा दौड़ी करते करते थक गई, किसी ने नहीं सुना तो जनता ने यहाँ पर से आना जाना कर दिया बंद और लोगों ने कहा कि अब जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। भाई ये तो गांव क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पर नेताओं का आना, वोट मांगना, सिर्फ सारी व्यवस्थाएं यहीं तक सीमित रह जाती हैं और कहानी यहीं पर से हो जाती है खत्म। अब पिछले वर्ष यानी कि 2023 में जैसे चुनाव हुआ होगा तो तय है कि यहाँ तक बड़े नेता वोट मांगने आए होंगे, विधानसभा के जो भी प्रत्याशी रहे होंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद कितना कौन एक्शन में था? क्योंकि राजनीतिक दलों की यहाँ पर कमी नहीं होती, नेताओं की भरमार बराबर होती है, बड़े बड़े लेवल के नेता हैं। आपको बताऊं कि कटनी जिले का एक अलग इतिहास है, कहा जाए तो एक ऐतिहासिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है इस जिले को, क्योंकि इतिहास से जुड़ी हुई कई कथाएं यहाँ पर प्रचलित होती हैं। तो ये कटनी जिले का इतिहास तो ठीक है, लेकिन कटनी जिले का पिछड़ा हुआ बड़वारा विधानसभा क्षेत्र, जिसको लेकर के यह हम कह सकते हैं भाई ठीक है, आजादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद भी 76वें वर्ष में हम चल रहे होते हैं और एक बार फिर से एक वर्ष हमारा कम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा इधर से। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर ये सवाल खड़ा करें कि आखिर जिम्मेदारी किसकी थी और किसे यहाँ पर देख रेख करनी थी,
क्योंकि हमने जिन दो मार्गों की बात की यहाँ पर, की बिजली व्यवस्था की बात की, और बिजली व्यवस्था के साथ साथ जो पानी की व्यवस्था है, भाई महानदी का हिस्सा तो होता है, लेकिन वो पानी किसानों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह कोई व्यवस्था तो की नहीं गई। अब उसके साथ जब यहाँ पर के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, यानी कि विधायक महोदयों को भी इस बात से जिक्र कराया गया, और उस बात का जिक्र करने के बाद वहां पर ऐसा नहीं कि लोगों ने लिखा पढ़ी करके भी ना दी हो, लेकिन इस समस्या का समाधान हुआ क्यों नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। भाई सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि इस क्षेत्र के विधायकों ने आज तक किया क्या। दूसरी तरफ जनपद के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती थी और नैतिकता बनती थी कि इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते। भाई अगर हम कहते कि 2 किलोमीटर के मार्ग को प्रशस्त कर दिया जाता तो हो सकता है किसानों के लिए थोड़ी सी और सुविधा बढ़ जाती। पानी की सुविधा के लिए अगर स्टॉप डैम वगैरह नहर की व्यवस्था कर दी जाती तो किसानों को सुविधाएं मिलती, क्योंकि उन्हें फिर वहां पर पानी का मतलब बिजली के इंतजार नहीं करना पड़ता, और वो किसी न किसी माध्यम से पानी अपने खेतों तक ले जा सकते थे, क्योंकि नहर उनका माध्यम बन जाती है और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को पानी मिल रहा होता। किसान अपनी किसानी करते रहते और धीरे धीरे उनका जीवन यापन चलता रहता। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा अगर मौजूदा हालात में हम बताएं तो जैसे हमने अगर ट्रांसफार्मर का जिक्र किया, बिजली के बिल बराबर लोगों के आ रहे होते हैं, बिजली भी चल रही होती है। भाई कहीं ना कहीं से तो लोगों को अपना अरेंजमेंट करना था, उन्होंने कहीं ना कहीं से कनेक्शन दिया और जैसे तैसे व्यवस्थाएं चल रही होती हैं। लेकिन मूल रूप से जिस ट्रांसफार्मर जो बदलने की बात कही जा रही है लगातार 1.5-2 वर्षों से, उसे आज तक बदला नहीं गया। दूसरा, बिजली की व्यवस्था ट्रिप कर करके चल रही होती है। तो तमाम ऐसी कई असुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाओं के नाम पर, जहां आज सिर्फ कागज के पन्नों में कई सारी चीजें होती हैं। हमने इस क्षेत्र का काफी कुछ भ्रमण किया है। हमारे पास यहाँ पर के क्षेत्र यानी कि कटनी जिले भर की मैं आपको बताऊं कि, और चाहे उमरिया जिले की हम बात करें, इन 2 जिलों के अंतराल के बीच में हम होते हैं। और ऐसा नहीं, आसपास के क्षेत्रों का भी हमने और भी जायजा लिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के काम करने की जरूरत होती है। तो ये थी हमारी कुछ खास चर्चा जिसे हम आप तक लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए, अगर ऐसा है कि अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो तय है कि वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए और आप लोगों के माध्यम से आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि अगर सामने जिन परिस्थितियों को, जिन चुनौतियों का सामना आज इस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, इस गांव की जनता कर रही है, तो उन्हें इस समस्या से निजात कब तक मिलने वाली है। भाई बड़े कामों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के किसान होते हैं, एक सब्जी का उत्पादन भी कर रहे हैं, सब्जी की खेती भी करते हैं, और कुछ लोग अनाज की खेती कर रहे होते हैं। तमाम कुल मिलाकर के कहा जाए कि सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर हम बात करें तो सब कुछ होता है सिवाय उपलब्धियों के। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ आने वाले समय में जो है तो कुछ बेहतर होना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत जल्द इन सारे कार्यों की गतिविधियों में तीव्रता भी आ जाए।